Hello students, today in this video we will teach about converse of internal angle bisector theorem. Students, in the previous video I am already taught about the internal angle bisector theorem, and in this video we will teach that's converse. Means in a triangle D is a point on BC. Here D is a point on BC such that BD by CD is equal to AB by AC. Then you have to prove that क्या AD is the bisector of angle A. AD is the bisector of angle A. Students, first of all you have to know in the internal angle bisector theorem I am already taught that if AD is the bisector of angle A, then you have to prove that BD by CD is equal to AB by AC. But in this theorem I have BD by CD is equal to AB by AC, and you have to prove that क्या AD is the bisector of angle A. Then what? How can you prove? That's very simple, students. First of all, you have to write given BD by CD is equal to AB by AC. Okay, and prove that here you have to write prove that AD is the bisector of angle A. Okay, now write proof. What's your statement? तो प्रूफ में मेरे पास क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है. देखिए, प्रूफ से लिखने से पहले मैंने आपको कई बार बोला कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की अगर रिक्वायरमेंट है तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा. तो कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या होगी? तो देखिए कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या है. यहां पे हम क्या करेंगे कि आपके पास देखो उसमें था कि हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रा किया था. यहां से हम BA को प्रोड्यूस करेंगे कहां तक? E तक. और इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि आपके पास देखो ध्यान रखो, इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि जो आपके पास AC है वो AE के इक्वल. जो AC है वो किसके इक्वल होगा? AE के. तो सिंपल है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में हम क्या डालेंगे? तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हियर प्रोड्यूस किसको प्रोड्यूस किया भाई? हमने प्रोड्यूस किया BA को. प्रोड्यूस BA टू E. हमने BA को E तक प्रोड्यूस किया एंड ज्वाइन किया. किसको ज्वाइन किया? C टू E एंड ज्वाइन C टू E. दैट्स सिंपल. ओके, तो अब मेरे पास क्या चीजें होगी? रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, अब देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे? प्रूफ में चलेंगे. तो क्या मेरे पास एक चीज है भाई? एक चीज होगी, मैंने भूल गया. यहाँ पे लिखना होगा आपको. प्रोड्यूस BA टू E सच दैट क्या? तो जो आपके पास AE होगा, AE इज इक्वल टू AC. जो AE है वो AC के इक्वल होगा. एक चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो अब यहां से क्या लिखेंगे कि सिंस AE इज इक्वल टू AC, जो AE है वो किसके इक्वल है? तो AC के इक्वल है. कैसे? तो बाई कंस्ट्रक्शन. चलिए, हमने बाई कंस्ट्रक्शन भाई मान लिया आपके पास कि AE जो है वो AC के इक्वल है. कोई प्रॉब्लम नहीं. बट यहाँ पे गिवन दिया है इक्वेशन फर्स्ट कि BD बाई CD इज इक्वल टू AB बाई AC. ऑलरेडी ये दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? गिवन बट and since BD by CD is equal to AB by AC, ये गिवन है स्टूडेंट्स. ये क्या है? गिवन. So BD by CD is equal to AB को हम क्या लिख सकते हैं? तो AB को हम तो AB के ही इक्वल लिखेंगे. अब बट स्टूडेंट्स जो AC है वो AC किसके इक्वल है जी? तो AC AE के इक्वल है. तो क्या AC के जगह पे हम AE लिख सकते हैं? तो आप कोस लिखेंगे. तो यहाँ पे हमने AE को क्या लिख दिया?
AC लिख, सॉरी AC को हमने AE लिख दिया। तो BD बाई CD इज इक्वल टू AB बाई A। फिर से थोड़ा सा आ जाइए भाई आप, तो AB बाई AE इज इक्वल टू BD बाई CD। तो तुमको तो याद ही होगा जी कि पिछले थ्योरम में हमने आपको थेल्स का कन्वर्स जब बताया था, तो यही था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड मतलब कि आपके पास कोई हमने इस तरह से लाइन ड्रा किया कि दो साइड को अगर वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, ये जो आपके पास है AD यहाँ से वो आपके पास सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि BD बाई CD इज इक्वल टू AB बाई AE। तो उसके कन्वर्स के अकॉर्डिंग क्या जो AD है वो C के पैरेलल होगा, तो ऑफकोर्स होगा। तो जब इसके पैरेलल हो जाएगा तो इसी चीज को हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो यहां से लिख लेंगे क्या, सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स तो आपने पढ़ा ही था, क्या था भाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स, तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या लिख सकते हैं हम, तो जो AD है वो किसके पैरेलल है, C के पैरेलल। जो AD है, AD वो किसके पैरेलल है भाई, तो C के पैरेलल। तो जब AD हमने C के पैरेलल लिख दिया तो हमने AD के तो C के पैरेलल लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो नहीं है भाई, नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो AD इज पैरेलल आपके पास हो गया C के। अब आगे चलते हैं, तो लिख सकते हैं, देखो यहां पे मेरे पास था कि AE AC के इक्वल था। तो जब AE AC के इक्वल था तो ये दोनों तो एंगल इक्वल मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि अगर A 3 है, अगर एंगल आपके पास X है तो AB कितना मिलेगा, X ही मिलेगा। अगर इसीलिए मैं यहां से लिख लेता हूं एंगल 1 एंड एंगल 2। चलिए, तो यहां से लिखेंगे, यहां से नाउ अब क्या होगा भाई, तो अब मेरे पास यहां पे रिक्वायरमेंट जो है, आपके पास जो चीजें हैं यहां से लिखेंगे कि सिंस AE इज इक्वल टू AC, AE इज इक्वल टू AC है, सो एंगल, इसकी नेमिंग मैं रख लेता हूं 1 2 3 और 4 जैसे पीछे था। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये तो आपके पास हमने बाई कंस्ट्रक्शन मेथड से लिया है। और यहां पे चले अगर, चूंकि आपके पास AD जो है वो C के पैरेलल, तो जब AD C के अगर पैरेलल, ध्यान रखेंगे आप, अगर AD मेरे पास अगर C के पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, देखो अगर AD C के पैरेलल है तो लिख सकते हैं कि सिंस AD पैरेलल टू CE, पैरेलल टू CE, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। किस मेथड से, तो बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बताओ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अब क्या लिखेंगे हम, यहां से लिख सकते हैं, सो अब यहां पे देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है और यहां पे एंगल 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या लिख सकते हैं, सो इसका हमने इक्वेशन कर लिया सेकेंड और इसका कर लिया हमने थर्ड। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिख सकते हैं हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अब बताओ कि एंगल 1 जब 2 के इक्वल हो गया तो क्या हमें यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो आपके पास ये क्या हो गया, प्रूफ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सिंपली आप करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सटर्नल एंगल थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।